Welcome to 27 Laws of Seduction series, law number 25. Give them more space to fall for you. मतलब कि थोड़ी दूरियां बढ़ाएं दोनों के बीच ताकि नजदीकियां बढ़ सके। कि आप कह रहे हो पहले दूरियां बढ़ाओ फिर आप नजदीक आ जाओगे, मैं समझाता हूं। स्टार्ट करते हैं और एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले अनार, पोमीग्रेनेट, उस फल के बारे में आप सब जानते हैं, खाए होंगे, बहुत स्वादिष्ट होता है। पर अगर आप उसकी खेती का थोड़ा हिस्ट्री समझोगे तो ये पाओगे कि पोमीग्रेनेट को अंत तक पकने दिया जाता है, बिल्कुल बेस्ट लेवल पे, जब तक वो शेप नहीं आता उसको नहीं तोड़ा जाता है। क्योंकि थोड़ी भी किसान ने हड़बड़ी की, इमेजिन करो उसके दाने उजले उजले कलर के रह जाते हैं। वो लाल वाली रसीली बातें, दो अनार रखो, एक उजले दाने वाला, एक लाल जो बिल्कुल फूला हुआ है, एक एक दाना रस से भरा हुआ है। ऐसे चाकू चलता है और लाल लाल हर तरफ लिक्विड फैल जाता है। वो अनार का जो खाने का मजा है, क्योंकि मैंने कुछ नहीं किया, बस थोड़ा सा वक्त दिया। जब वो अनार खुद पककर बोला अब मुझे चख, अब मेरे मजे ले। पर यहां पर हम उस पर जोर दबाव डाल रहे थे। वो बोला था रुक जा, मैं खुद आऊंगी तेरे पास, मैं खुद पक कर आऊंगा तेरे पास, तू मत हड़बड़ी कर। पर नहीं, मुझे तुझे अब यही खाना है क्योंकि मैं भूखा हूं, मेरा भूख पूरा कर क्योंकि मैं मतलबी हूं। और चीजें आप खराब कर लेते हैं। तो सिलेक्शन लॉ आपको सिखाता है कि अगर आप इन सारे स्टेप्स को जो अभी तक मैंने आपको सिखा दिया है और आप अपने लवर के, अपने सीड्यूसर के बहुत करीब आ चुके हैं, नाउ इट्स टाइम टू शो सम कॉन्शियस सेपरेशन। आपको बुरा लगेगा, उनको चक्कर आने वाला है, ये क्या हो रहा है, सब कुछ ठीक था, सडनली इसको क्या पागल हो गया, ये पागल हो गई, क्यों ऐसा कर रहा है। बट आप अब दूरी बनाते हैं। इसको मैं आपको 4 स्टेप में समझाता हूं, पहले सुनिए। पहली चीज ये समझिए कि अगर आपके टारगेट, अगर आपके विक्टिम जिनको आप सिड्यूस करना चाहते हैं, वो आपके मूव्स को, आपके चीजों को आपको लेकर समझ गए हैं कि यार ये अब यही करने वाला, यही करने वाली है, कुछ खास नहीं है। सैड है दोस्त, बट यही रियलिटी है। लोग बहुत जल्दी ऊब जाते हैं, बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, और एज अ सिड्यूसर आपका काम है बोर्डम को नहीं आने देना। यस, दिस इज हार्ड, बट पहला स्टेप यही है कि पहले स्टेप में जब आपको रिकॉग्नाइज कर ले कि यार कुछ नया नहीं है, वही चीजें हो रही हैं, कुछ खास नहीं है, हो गया सब कुछ टाइम। नाउ इन द स्टेप 2, इन दिस यू आर गोइंग टू शो व्हाट योर गेम ट्रूली होल्ड्स। यहां पर आप टेबल को टर्न कर देते हैं और अब एक ऐसा एटीट्यूड दिखाते हैं कि मुझे कोई खास इंटरेस्ट नहीं है तुम्हें। ये आप मास ऑडियंस के लिए कर सकते हैं या जिसको सीड्यूस करना चाहते हैं। मैं कुछ खास तुम्हारे ऊपर काम नहीं करना चाहता, मेरा मन भर गया है। किसी भी तरीके से आप ज्यादा बोल कर नहीं दिखाते कि देखो मैं तुमसे दूर होना चाहता हूं, तुमसे बात नहीं करना चाहता। एक सटल तरीके से सामने वाले को लगता है यार बिल्कुल अमेजिंग इंसान था, सब कुछ ठीक जा रहा था, मेरे लिए क्या क्या कर रहा था, पागल था, पागल थी, हर लिमिट पार कर रहा था, हर लिमिट पार कर रही थी, सडनली इसको क्या हो गया, क्या मेरे अंदर कोई कमी है। और यहां पर आप एक साइन ऑफ अलूफनेस दिखाते हैं, मतलब कि द स्टेट ऑफ बीइंग डिस्टेंट, रिमोट और इमोशनली लेस अवेलेबल। अब जब आप ये स्टेप सही से चल लोगे तो स्टेप 3 में क्या होगा, अब परसुएड हो चुका है, अब वो आपको पाने के लिए एफर्ट करेगा। अब आप यही कर रहे हो कि देखो पहले ताली बज रही थी पर आप इस हाथ से जोर ज्यादा लगा रहे थे, ताली मजा नहीं आ रहा था, ताली बज तो रही थी पर मजा नहीं आ रहा था। पर अब आपने कोई ऐसा चाल चला कि आपने स्पीड को थोड़ा कम कर दिया और बोला अब तुम भी एफर्ट करो। अब दोनों की जब ताली बजेगी ये बहुत परफेक्ट क्लैपिंग होगी, और ये क्लैपिंग लोग और जिसको सीड्यूस करना चाहते हैं वो याद रखेंगे। सो अब परसुएड होता है, अब वो पूरी कोशिश करता है कैसे मैं इसको वापस लेकर आऊं, क्या मेरी गलती हो गई, क्या मैंने ऐसा कर दिया, अभी तक ये सब कुछ सही था, सब कुछ सही जा रहा था, क्या हम लोगों ने कुछ ऐसा कर दिया क्या कि ये इंसान मुझसे रूठ गया है या रूठ गई है। वो उसके अपने दिमाग में बहुत सारी इमेजिनेशन बनाएंगे, अपनी दुनिया चलाएंगे, कोशिश करेंगे, एफर्ट मारेंगे, रोएंगे, सर पीटेंगे, हर चीज करने की ट्राई करेंगे, वापस आपको कैसे भी लाना चाहते हैं क्योंकि उस कंफर्ट को नहीं जाने देना चाहते। एक इंसान सब कुछ करना चाहता है, काम इंसान, लेकिन कंफर्ट को नहीं छोड़ना चाहता। याद रखना, एज अ सीड्यूसर आप जितना डिस्कंफर्ट में रहना जानते हैं उतना आप इस कंफर्ट वाली दुनिया को अपने अकॉर्डिंग चला सकते हैं। तो ये सब चीजें हो गई तो स्टेप 4 में वो खुद ही आपके प्यार में हर वो स्टेप चलेंगे, वापस आपके पास आएंगे और फिर आप खुली बाहों से बोलेंगे मुझसे गलती हो गई, आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, तुम्हारा इंतजार कर रही थी। और फिर अब आप दोनों का बॉन्ड पहले से और ज्यादा स्ट्रांग, इमोशनली एक्सप्रेसिव हो गया है, दोनों दूसरे के लिए पागल हो रखे हैं, हर मूव चलने को तैयार हो, और अब आपका प्यार और गहरा होता चला जाएगा। पर हाँ, कॉन्शियस रहना, किसी को हर्ट मत करना। लेट मी रिमाइंड ऑफ योर कर्मा अगेन, मत करना, वापस चीजें मिलती है। मैंने एक एक चीज यहीं पे झेला है अगर मैंने कुछ गलती किया है। तो किसी की जिंदगी खराब करके स्मार्ट मत बनना कि चूंकि मैं सो कॉल्ड सिलेक्शन सीरीज देख रहा हूं तो मैं दिमाग कब तेज हो गया है 48 लॉज ऑफ पावर पढ़ के। नहीं, अभी भी हम बेवकूफ हैं। एज ए ह्यूमन हम कितना भी सीख लें, बेवकूफी रहने वाले हैं, इसी को दिमाग में डाल लो।
बस हम थोड़ा सा अवेयर हो रहे हैं कि हम पर कोई गलत ना कर सके और हम किसी का बुरा ना करें। बस जिससे हम प्यार करते हैं उनके साथ कुछ चीजें ट्राई करेंगे जिसके थ्रू हमारा बॉन्ड स्ट्रांग हो। बस आपका यही गोल होना चाहिए, किसी को हर्ट मत करना। मैं बार बार आपको याद दिला रहा हूं। बाकी आपकी जिंदगी आपको स्वर्ग बनाना है या नर्क बनाना है, रहते रहते वो आपकी चॉइस है। आप टोटली आजाद हैं इसके लिए। अब इसके पीछे की आप साइकोलॉजी समझना चाहेंगे, जो कि मेरा काम होता है। आपको मनोविज्ञान पकड़ना पड़ेगा कि क्या हो रहा है आदित्य, क्यों मैं किसी से प्यार करता हूं या मैं किसी के लिए अट्रैक्टेड हूं। मैंने वो चीज प्रूव भी कर दिया, वो चीजें हो गई हैं, पर अब मैं उसकी सब हरकतें क्यों कर रहा हूं, मेरे पास क्यों करना चाहिए। तो सब कुछ सेटल हो गया है, सब कुछ नॉर्मल जा रहा है, मैं क्यों चीजों को खराब कर रहा हूं। हाँ, थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा। क्यों करना है इसके लिए अब 5 चीजों को और डिटेल में समझिए, ताकि आपको साइकोलॉजी क्लियर हो और इसको आप सही से यूज कर पाए। सबसे पहला, इस दुनिया में लोग कॉम्प्लिकेशंस नहीं चाहते। जहां जाओगे लोग क्या बोलते हैं, क्या कोई ऐसा रास्ता है क्या जिससे मैं जल्दी पैसे कमा सकता हूं, क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे मैं लड़कियों को जल्दी अपना बना सकता हूं, क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे मैं बॉडी थोड़ा जल्दी बना सकता हूं। लोग नहीं चाहते कॉम्प्लिकेशन, लोग नहीं चाहते जिंदगी उनकी टफ हो, लोग नहीं चाहते कि मैं ज्यादा मेहनत करूं, सब कुछ मुझे मिल जाए। और आपका काम एज अ सीड्यूसर है इस कियोस को, इस डिस्टर्बेंस को बनाकर रखना। जहां स्टिलनेस आई, समझना, जहां सिलेक्शन के खेल में स्टिलनेस आई, गेम खत्म है आपका। मैं हार्ड है मेरी बातें, इसलिए सीड्यूसर्स बहुत कम होते हैं, बहुत कम। टॉप नॉच सीड्यूसर इस दुनिया में बहुत ही ज्यादा कम है। दिस इज द हार्ड गेम टू प्ले, इसीलिए बहुत कम लोग इसे दूर रहते हैं। बोलते नहीं आदित्य मैं नॉर्मल ठीक हूँ, मेरी नॉर्मल बात करा दो, मेरी नॉर्मल शादी करा दो। लेकिन हाँ, अगर आप सीड्यूसर बन गया तो आपको एडवांटेज बहुत मिलेगा। सीड्यूसर का मतलब सिर्फ अट्रैक्ट और सेक्स और यही नहीं होता, हर तरीके से मास लेवल पे कोई इंटरव्यू क्रैक करना है, किसी एम्प्लॉयर को हायर करना है, किसी लड़की को अपना बनाना है, किसी लड़के को अपना बनाना है, किसी पब्लिक को अपना बनाना है, हर तरीके से आपके लिए काम करेगा ये। सो अब इसके बाद स्टेप नंबर 2 में होगा क्या कि वो अब अपनी दुनिया में खो जाएंगे, सोचेंगे मैंने ऐसा क्या कर दिया। हम लोग अच्छे गाने गाते थे, हम लोग ट्रिप पे जाते थे, हम लोग अच्छे अच्छी बातें शेयर करते थे, प्यार मोहब्बत, वो बेड टाइम, वो वी टाइम, वो हमारा मोमेंट। सडनली इस लड़के लड़की को क्या हो गया है, क्यों ऐसा बिहेव कर रहा है। फिर वो अपने इमेजिनेशन में, अपनी मेमोरीज में उनका डेविल उन पे कंट्रोल लेना चाहेगा कि जा, वो तेरे से दूर जा रहा है, तेरे दूर जा रही, वापस लेके आ उसको। तूने ऐसा क्या गलती कर दिया जो किसी और लड़की में इंटरेस्ट दिखा रहा है, किसी और लड़के में इंटरेस्ट दिखा रही है, क्या कर दिया तूने ऐसा, जा ठीक कर इसे। और इस वजह से वो और ज्यादा एफर्ट करते हैं। तो फिर जो कि पहले परसुएट किए जा रहे थे आपके द्वारा ना, वो आपको परसुएट कर रहे हैं। परसुएशन का मतलब ये होता है, मैं आपको मार्केटिंग टर्म में समझाता हूं, जो कि स्टेप नंबर 3BS का। परसुएशन का मतलब होता है, देखो इंसान ईगोइक क्रीचर है, इंसान माने ना माने बट उसके अंदर ईगो बहुत हाई होता है। अब पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। लेट्स से मैं दुनिया को बदलना चाहता हूं, तो मैं ऐसे नहीं बोल सकता कि दुनिया को बदलना है, ठीक है हो जाएगा, मेरे अंदर एनर्जी होना चाहिए, मैं छोड़ूंगा नहीं। आई वांट टू चेंज दिस वर्ल्ड, आई वांट टू क्रिएट समथिंग यूनिक, आई वांट टू क्रिएट सम यूनिक प्रोडक्ट। तो ईगो ये भी है, लेकिन ये पॉजिटिव ईगो है। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द ऑडियंस नेगेटिव ईगो पे चलती है, उसने मेरा ऐसा बिगाड़ा मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, उसने मेरी गाड़ी को ठोक दिया मैं उसकी गाड़ी को और तोड़ूंगा, इस तरह का ईगो है। तो बेसिकली इंसान एक ईगोइक क्रीचर है। तो हम परसुएशन ये सिखाता है इन द गेम ऑफ सेलिंग कि आप इंसान को दबाव में नहीं मना सकते। आप इंसान को तभी मना सकते हैं जब वो अपने दिमाग में खुद ही हाँ 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 करेगा। जैसे कि मान लीजिए कि आप अगर टाइम मैनेजमेंट से सफ़र करें, तो मैं आपसे पूछूंगा क्या आप 5 घंटे काम करते हो बट कोई काम सही का हो नहीं पा रहा, बोलेगे हाँ। क्या आप चाहते हो कोई आप कैसे मदद करे, आपकी कहानी बदल जाए, बोलोगे हाँ। वो मदद आपको 1 महीने के अंदर मिल जाए तो कैसा रहेगा, बोलेंगे हाँ। वो मदद आपको अगर 1 हफ्ते के अंदर मिल जाए तो कैसा रहेगा, बहुत अच्छा, मैं हाँ करना चाहूँगा। ये हाँ 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 जितनी बार आप अपने दिमाग में हाँ हाँ करवाओगे ना, वो अपना मेंटल बैरियर खुद डाउन कर रहे हैं आपके प्रेशर लगाए बिना, और वो आपकी बात ऐसे मानेंगे। बट अगर आप इसके विपरीत करोगे, फोर्स करोगे कि आपको करना ही पड़ेगा, इसके बिना तुम्हारा काम नहीं होगा, तो वो डर जाएंगे। वो खौफ में थोड़ी देर के लिए वो काम कर भी लेंगे, लेकिन अंदर से बहुत गुस्से में रहेंगे कि मौका मिले फिर मैं इसको बताता हूं या बताती हूं। लेकिन परसुएड आपने कर लिया तो अपने ब्रेन में वो मान चुके हैं। इसलिए बोलते हैं कि माइंड जो चला सकता है, दिमाग का जो तेज है ना, वो बुद्धि और मसल्स को तो ऐसे घुमाता है, नचाता है अपने बेसिस पे। तो ये बस यहां से बैल बुद्धि नहीं बनना हमें कि बड़े बड़े मसल लेके तुम घूम रहे, ब्रेन को शार्प करो। दैट इज द मोस्ट अमेजिंग मसल्स, क्या जो भी आप इसको कहते हो, जो इवोल्यूशन का गिफ्ट है हमारे पास। तो इस तरीके से जब वो अपने दिमाग में खुद ही हाँ बोलते हैं तो आप उनसे जो करवाना चाहते हैं वो करेंगे। तो यहाँ पर जब आप दूर हो जाते हैं, वो अपनी इमेजिनेशन में खुद ही हाँ बोलते हैं, मैंने कुछ किया है हाँ, मेरी वजह से वो दूर चली गई हाँ, क्या मुझे कुछ करना चाहिए हाँ, क्या मैं उसके पास जाऊँ हाँ, क्या मुझे एफर्ट करना चाहिए हाँ। ये करते करते उनके अंदर खुद डेविल चिल्ला रहा है, वो खुद अब एफर्ट करना चाहते हैं, उस दूरी को सह नहीं पा रहे हैं। आप कहाँ चले गए, आपने क्यों ब्रेकअप कर लिया, सडनली कहाँ गायब हो गए, आप क्यों वीडियोज़ नहीं डाल रहे हो, आप क्यों बात नहीं करना चाह रहे हो, आप क्यों सर्विस नहीं दे रहे हो। ये सब चीज़ें उनको कौन देगी अंदर तक, क्या हो गया है सडनली, मैं जानना चाहता हूँ।
बताओ मुझे, उस गैप को फिल करने के लिए किसी भी स्टेप को चलेंगे और उनको स्टेप चलने दीजिए, आप बीच में हिंड्रेंस मत क्रिएट कीजिए, वो खुद चलेंगे, खुद प्रूफ करेंगे तो फिर आप ताली दोनों हाथ से बजाओगे और फिर दोनों खुश रहोगे। अब आगे बढ़ने से पहले इसी तरीके का अगर आपको माइंड की रीडिंग करनी है, अगर आपको माइंड का एक्सपर्ट बनने का तक क्या कोई सा तरीका है जिससे मैं ऐसी बहुत स्मार्टली साइकोलॉजी को समझ पाऊं, देन आई इनवाइट यू इन माय मास्टर इन डार्क साइकोलॉजी वर्कशॉप। चेक कर लीजिएगा, बहुत पावरफुल वर्कशॉप है, ये तो कुछ नहीं है, तो सैंपल है, वहां मैंने बहुत सारी ऐसी बातें की है जिसके तो ब्रेन बहुत स्मार्ट हो जाएगा। साथ में आपको अगर अपना डेंजरस वर्जन बनना, जो मेरा वन ऑफ द मोस्ट डिमांडेड वर्कशॉप है, बहुत लोग इनरोल करते हैं, विच इज द डेंजरस, जाके इनरोल कीजिए और भी 8 वर्कशॉप चेक कर लीजिए, कॉम्बो चेक कर लीजिए, आप लोग के लिए बनाया जा रहा है, बचाइए और फायदा उठाइए। वर्कशॉप में कुछ प्राइस का बैरियर लगाता हूं क्योंकि मेरी भी टीम है और हाई क्वालिटी कंटेंट प्रोड्यूस करना होता है, बट हाँ मेरा वादा है जो भी बना है बहुत टॉप नॉच है, एक एक पेनी इन्वेस्ट किया गया आपको बहुत ज्यादा रिटर्न ला के देगा, चाहे वो कम्युनिकेशन सीखना हो, चाहे वो डार्क साइकोलॉजी हो, चाहे सिग्मा मैन बनना हो, चाहे आपको पहला लाख कमाना हो, चाहे आपको पर्पस फाइंड करना हो, देख लेना जो भी चीजें हैं, टाइम की मास्टरी है, बहुत चीजें हैं उसके साथ। और साथ में अगर आपको कोई पर्सनल डाउट है, आप मेरे साथ वन ऑन वन बैठ के बात करना चाहते हैं, मैं थोड़ा सा शाई हूँ, क्या बैठ के हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, तो हाँ आप वन ऑन वन बुक कर सकते हैं, क्योंकि मेरा टाइम बिजी होता है तो आपको वो स्लॉट पिक करना होगा, उसके बाद आपको टाइम और डेट पिक करने का ऑप्शन आ जाएगा, वो करके आप सीट को बुक कर लीजिएगा। अब जैसे जैसे आप परसुएशन में डीप होते चले जाएंगे, वैसे वैसे उनको वो सारी बातें याद आएंगी, क्योंकि अब वो आपके लिए तड़प रहे हैं, आपको किस करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, आपको हक करना चाहते हैं, उन मोमेंट्स को वापस से जीना चाहते हैं। एंड द डेविल मेक श्योर टू क्रिएट दोज सिनेरियोज which they are reinforcing by repetitive talking to themselves. Now in step number 4, इसको बताने से पहले ये समझिए कि इंसान का erotic desire, erotic का मतलब ये नहीं होता कि penetration and sex, मतलब कुछ करने की चाहत हद से ज्यादा लिबिडो से रिलेटेड है। तभी देखते हो कि मेल के अंदर ये थोड़ी ज्यादा होती है एग्रेसिव एनर्जी, टू क्रिएट समथिंग, टू कंस्ट्रक्ट समथिंग, टू डिफेंड, टू प्रोटेक्ट, टू फाइट। तो जितना आप उनके लिबिडो को बढ़ाएंगे उतना वो आपके पास वापस आना चाहेंगे, क्योंकि उनके अंदर ये सीड हो गया है कि क्या हो गया सडनली ये लड़का लड़की क्यों मुझ में इंटरेस्ट खो रहे हैं, क्यों मुझे नहीं देखना चाह रहे हैं। हम सब एक अच्छी दुनिया में चल रहे थे, सब कुछ परफेक्ट जा रहा था, मैं प्लान कर चुकी थी, मैं प्लान कर चुका था, इसको क्या हो गया, मैंने कोई गलती कर दिया क्या, मैंने कुछ ऐसा तो नहीं बोल दिया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। क्योंकि याद रखिए इंसान का एक बेसिक टेंडेंसी होता है होप पे जिंदा रहना। ये लाइन आपने सुना होगा कहीं ना कहीं कि उम्मीद पे ही दुनिया कायम है, तो होप आपको जिंदा रखना। सिलेक्शन का बहुत ब्रूटल डेथ होता है जब आप होप नहीं दे सकते, जब हर चीज को बिल्कुल बनाल सरफेस लेवल पे और प्रिडिक्टेबल बना देते हैं। अभी तक आप उनको चेज कर रहे थे तो उनका लिबिडो ठीक था कि ये लड़का है आ जाएगा, लड़की है वापस आ जाएगी। नाउ यू आर गिविंग देम सम पुशेस, नाउ डू इट फॉर मी। अब आप प्रूफ कीजिए, और नहीं प्रूफ करेंगे तो शायद ये ताली कभी बज ही नहीं सकती। और इस तरीके से जितना डीप ये परसुएशन होता चला जाएगा, जितनी बार हाँ हाँ वो बोलते चले जाएंगे, आपके लिए वो फॉल फॉरएवर के लिए होगा। इन स्टेप नंबर 5 आपको एक चीज याद रखना है कि ये सब एक सटल होगा। सटल फॉर्म मतलब होता है कि आराम से, ऐसा नहीं होगा कि झटके से आप बोल रहे कि अब मैं तुमसे प्यार नहीं करता, अब मैं डाउन हो गया, अब मेरा मन नहीं कर रहा। ये इडियट वाली मूव है, ये करना ही नहीं है। आप उनसे दूर नहीं जा रहे हैं, आप बस उनको प्रूफ करने का एक मौका दे रहे हैं कि क्या तुम मेरे में भी उतने इंटरेस्टेड हो जितना मैं हूं तुम्हारे अंदर। तो ये करने के लिए आपको एक सटल साइंस छोड़ने, और याद रखना लड़कियां स्पेशली, लड़के भी इवन बहुत स्मार्ट होते हैं छोटे छोटे साइंस को कैच करने में। हमें लगता है कि हम बहुत स्मार्ट है इस दुनिया में, लोग तो बेवकूफ है। नहीं, लोग भी तेज हैं, आपको लगता है। इन द गेम ऑफ डेटिंग, इन द गेम ऑफ सिडक्शन स्पेशली, पीपल आर स्मार्ट, क्योंकि उनको पता है सर्वाइवल की बात है। गलत लोग को मैं पिक नहीं कर सकता, ऑब्वियसली बहुत गलतियां वो करते हैं बेवकूफों की तरह, बट स्टिल इतना वो अवेयर होते हैं कि कौन मेरा बेवकूफ बना सकता है, कौन नहीं बना सकता है। सो नाउ यू आर जस्ट डूइंग इट इन अ सटल मैनर। एक सटल साइन दे देना, एक सीरिंग टेक्निक को यूज कर लेना, थोड़ा पीछे हट जाना, थोड़ा सा इंटरेस्ट ना दिखाना, किसी और में इंटरेस्ट दिखाना। इस तरीके से करना है कि आपको नहीं पता कि आप जानबूझ के कर रहे हो, उनको पता चले कि आप जानबूझ के कर रहे हो, तब तो वो छोड़ ही देंगे, बोलेंगे ठीक है यार ये तो फिर जाना ही चाहता है। आप बस दिखा रहे कि क्या तुम वाकई में इंटरेस्टेड हो, क्या तुम्हें अगर थोड़ी सी भनक लगी कि मैं तुमसे दूर हो सकता हूं या सकती हूं, तो क्या तुम्हारे अंदर इतना प्यार है, इतना अटेंशन, इतना सिलेक्शन करने की पावर है कि वापस तुम मुझे लाने की कुछ एफर्ट भी करोगे। क्योंकि मैंने शुरू में ही बता दिया था, ताली हमें दोनों हाथों से बजानी है और 50-50 के रेशियो में बजानी है। इस गेम को अगर आप 70-30 पे खेलोगे, 80-20 पे, तो आपके लिए लॉस होने वाला है। तो अभी तक आपने जितनी भी बॉलीवुड के क्रैप मूवीज देखे हैं जिसके अंदर हीरो को या हीरोइन को बिल्कुल बेवकूफ पागल लवर बना दिया जाता है, मत करना, फंस जाओगे और सर पीटोगे। इवन मैं सिर्फ पर्सन बेसिस पे नहीं बता रहा हूं, आप मास लेवल पर सिलेक्शन क्रिएट कर रहे हैं, कहीं जॉब में किसी को हायर करना चाहते हैं या कहीं पे जॉब में हायर होना चाहते हैं, हर जगह चीजें काम करेंगी। बेसिकली ये सब डाउट उनका डेविल उनके दिमाग में खुद सेल्फ जनरेट करेगा। आपको बस थोड़े हिंट देने हैं, इतने सारे जो मैंने बताया सिलेक्शन लॉस के अंदर चीजें। जैसे इसको समझाने के लिए आपको एग्जांपल देता हूं। 1795 की बात है, जब नेपोलियन बोनापार्ट, कौन नहीं जानता उनको, ही वाज रूलिंग और बिल्कुल अपने पीक पे थे अपने
रूल के टाइम में। उस वक्त उनको प्यार हो गया एक यंग वीडो लड़की से। जोसेफिन बहुत ज्यादा सुंदर थी, बट वॉर में उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी। बहुत ज्यादा यंग थी, शादी को 1-1.5 साल ही हुआ होगा, और नेपोलियन का उन पर दिल आ चुका था। जोसेफिन भी नेपोलियन से बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड थी। कौन नहीं होगा, इतने अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, इतना बड़ा पावर, अथॉरिटी, सब कुछ होने के साथ। बट जोसेफिन ओपनली ये नहीं दिखाती कि चूंकि मैं एक विडो हूं, चूंकि मेरे पास कोई सहारा नहीं है, तो मैं तुम्हारे प्यार में गिर जाऊंगी क्योंकि तुम यहाँ के किंग हो। वो बहुत स्मार्टली ये करती थी, और नेपोलियन ना चाहते भी उनको मना नहीं कर पाते थे। शुरू में जोसेफिन ने उनको बहुत सारे हिंट दिए, नेपोलियन ने उन हिंट्स को फॉलो किया, दोनों एक दूसरे करीब आए। बहुत शुरू में जोसेफिन उनको अटेंशन देना, अपने साथ पर्सनल टाइम स्पेंड करना। नेपोलियन भी ऐसी एनर्जी कहीं नहीं फील कर पाते थे। लेकिन फिर वक्त भी था, तो जोसेफिन को लगा कि अब क्या नेपोलियन इतना बड़ा राजा है, इतना बड़ा सम्राट है, क्या ये वाकई में उस लेवल का मेरे से भी अट्रैक्टेड है, या सिर्फ सुपरफिशियल वाली बातें, या सिर्फ फिजिकल प्लेजर है। तो बहुत बार ऐसा होता था, कोई बड़ी बड़ी पार्टीज अरेंज होती थी, नेपोलियन तो बड़ी बड़ी पार्टी अरेंज करवाते थे। तो उस पार्टीज में बहुत बड़े बड़े एरिस्टोक्रेट आते थे, जो होते हैं राजा सम्राट लोग, बड़े बड़े लोग। तो जोसेफिन उनसे भी बात करना स्टार्ट करती थी। इवन कुछ लोग ऐसे थे जो नेपोलियन से भी थोड़े बराबर के थे, या थोड़े ऊपर ऊपर रैंक के होते थे। तो नेपोलियन थोड़ा सा जलस तो फील करते थे, सबके अंदर ह्यूमन नेचर है। तो और ये बात वो भी समझ रहे थे कि जोसेफिन मेरे से प्यार करती है या मेरे लिए अटैच तो है, बट अगर मैं अपनी लव को प्रूव नहीं करूंगा तो शायद ये छोड़ सकती है। जोसेफिन जानबूझ के नहीं बोलती थी कि मैं देखो मैं दूसरे लड़के से बात कर रही हूं, या दूसरे में मेरा इंटरेस्ट आ रहा है। नहीं, सटल साइन, बहुत जानबूझ के थोड़ा छुप छुप के हंसना, पर्सनल दो लोग जाके स्पेस में कहीं बात कर रहे, नेपोलियन दूर से ऑब्जर्व कर रहे हैं, उनको बुरा लग रहा है। और ये चीज नेपोलियन जैसे बिग किंग को भी फोर्स करता था कि अब कुछ एफर्ट करना होगा। तो इसके लिए बहुत कुछ वो करते थे, और वो मेक श्योर करते थे कि जोसेफिन उनकी ही है। और इवेंचुअली उन्होंने बहुत सारा एफर्ट मारा, अपना प्यार शो किया, उनके करीब हर वक्त रहे, और ये चीज शादी में एंड हुई। तो यहां पर एक चीज समझिए, जिस तरह पावर ज्यादातर दिखावे का खेल है, बट सिडक्शन का खेल दिखावा प्लस जितना आप साइकोलॉजिकल लेवल पे इंसान को, सामने वाले को ट्रिगर कर सकते हैं। सो इतने लंबे जर्नी के बाद आपको ये क्लैरिटी तो मिल गई होगी कि सिडक्शन इज नॉट अबाउट सेक्स एंड बॉडी, कितना डीप है। और वाकई में आप बन गए ना, यू विल एंजॉय एवरी एरिया। जिस भी इंसान से मिलोगे, जिस भी लेवल पे दोस्ती, प्यार, मोहब्बत, ऑडियंस, जो भी चाहिए आपको सब मिलेगा, और लॉयल मिलेगा। तो समरी करते हुए मैं इसके ऊपर एक साइकोलॉजिस्ट का नाम लेना चाहूंगा, थियोडर रिक, जो बताते हैं कि हम ना मानेंगे नहीं, पर हम प्यार करना रिजेक्शन से ही सीखते हैं। जैसे मान लीजिए बचपन, जब भी कुछ समझ में नहीं आया, मोस्ट ऑफ द आंसर आपको बचपन में मिल जाएगा। आप जब बचपन में थे तो माँ का एंडलेस अटेंशन, मेरा बच्चा मेरी छाती का दूध पिएगा, मेरे साथ चिपका रहेगा, कहीं नहीं जाएगा, कोई को कुछ नहीं बोलेगा। बट जब आप बड़े होने लगे, थोड़ा थोड़ा आपको चलना, बोलना, फिरना आने लगा, तो माँ का प्यार लेना भी इतना आसान नहीं था। आपको पता था कुछ ज्यादा बोलोगे, कुछ ज्यादा हरकत करोगे तो पिटाई पड़ेगी, बात नहीं करेगी, दूर हो जाएगी। तो आपको उनका दिल जीतते रहना था। मेरी माँ कितनी प्यारी है, मेरी माँ मुझसे रूठ गई है क्या, माँ पास आओ ना, माँ ये खाने का माने। किसी भी तरीके से आप उनके पास जाने के लिए ना आप भी एफर्ट दिखाते थे। तो ये चीज ह्यूमन नेचर पे, कोर लेवल पे हर इंसान के अंदर काम कर रही है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। और आप ये समझ गए थे उस वक्त कि प्यार अनकंडीशनल तो नहीं होता। इवन माँ के केस में, पापा के केस में, वहां भी कंडीशंस होते हैं, और आप फुलफिल नहीं करोगे तो नहीं भी मिलेगा आपको। और ये चीज और बढ़ जाती है जब आपके बहुत सारे सिबलिंग्स होते हैं, तो वहां पे आपको अटेंशन कैच करना पड़ता है उन सारे भाई बहनों के बीच में भी। तो जितना हो सके इस प्राइमल नीड को जनरेट कीजिए, क्योंकि हर कुछ जो जितना मैंने पढ़ाई करता मैं जा रहा हूं, इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी से रिलेटेड है। हर चीज इवोल्यूशन से एट द एंड रिलेटेड है, और आप जितना समझोगे इस डीप लेवल की चीजों को, उतना आपका गेम आसान होता चला जाएगा। और इस तरीके से जितना स्मार्टली आप ये समझ गए कि अब यहां पर परसुएडर ही परसुएड करने की चाहत कर रहा है, तो फिर आपका काम आसान हो गया है, और आपको यही करना है। इसीलिए सिडक्शन का सीरीज इतना ज्यादा स्पेशल, इतना ज्यादा डीप बन जाता है। सो कैसा लगा ये पावरफुल कंटेंट? सब लोग मुझे नीचे कमेंट बताएंगे। मैं पढ़ता हूं, मैं स्टोरी लगाता हूं, यही मेरा काम है। आप लोग के लिए एक और खुशखबरी, मैं अब लाइव मास्टर क्लासेस लेता हूं। पहला कम्युनिकेशन स्किल्स एंड बॉडी लैंग्वेज मास्टर, जो कि लाइव होता है, एंड सेकंड वन विच इज रेबल्स क्लोजर्स। पहला तो आप नाम से ही समझ गए होंगे, एंड सेकंड वाले के अंदर मैं मनी गेम को डिकोड करता हूं आपके लिए 7 स्टेप। फॉर एग्जाम्पल, बहुत आप में से ऐसे टैलेंटेड लड़के लड़कियां हैं जिनके पास कोई नॉलेज है, कोई स्किल है किसी चीज की, फॉर एग्जाम्पल डिजिटल मार्केटिंग, फॉर एग्जाम्पल बुक्स की, फॉर एग्जाम्पल कंटेंट की, पर आपको पता ही नहीं पैसे कैसे कमाते हैं मार्केट से। आप कुछ भी करिए, अगर आपको ये स्किल नहीं आता है आप बहुत तरसोगे। तो बस आपको 7 स्टेप में समझना है मनी कैसे बनाया जाता है। सिमिलरली कम्युनिकेशन स्किल के बारे में आपको पता ही है, और बॉडी लैंग्वेज ये स्किल भी आपको आ गया, इसके भी साथ बेनिफिट है, मैं यहाँ लगा देता हूँ। ये दोनों में से मैं एक अल्टरनेटिव मास्टर क्लासेस करता रहता हूँ। तो चेक कर लीजिए, जो भी अभी होने वाला है उसमें जाके अपना सीट रजिस्टर कर लीजिए, और हम लोग लाइव मिलते हैं और आपके कम्युनिकेशन, बॉडी लैंग्वेज और मनी के गेम को हमेशा के लिए शिफ्ट करते हैं। क्योंकि याद रखना, पैसा आता है जाता है, बट एक बार वक्त और स्किल चला गया ना, सिर्फ यहाँ पे ये सर लोगे और दीवार पे मारोगे, कुछ नहीं वापस आने वाला। आपको यहाँ पर या नीचे लिंक में सब कुछ डिस्क्राइब कर दिया जाएगा। और फिर भी कोई डाउट है तो व्हाट्सएप करवा सकते हैं, +91
9836869644। थोड़ा पेशेंस रखिएगा, मेरी टीम आपकी पूरी हेल्प करेगी। ये दो ऐसा स्किल है, आपने इस चीज को शॉर्ट कर लिया, फिर मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप मुझसे खुद आके बात करना कुछ नहीं होगा। चलो फिर मिलते हैं इस पावरफुल सीरीज के सेकेंड लास्ट कंटेंट में, लॉ नंबर 26 के अंदर, जहां हम और चीजों को डिटेल लेवल पे डिकोड करेंगे। तब तक कीप थ्राइविंग, ग्लोरी विल